हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों के बीच में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जिसके बारे में शायद आपको पता होगा या नहीं भी होगा। दरअसल साथियों, ये जानकारी की बात मैं स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र को लेके करने वाला हूं कि स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, उसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि साथियों, आए दिन एक हमारे व्यूवर और रेल भाई बंधु के द्वारा ये कथित लाइन बोला गया था कि सर, ये हमारे स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र में परेशानियां आ रहा है, जिसको मैं ध्यान में रखते हुए उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं और बताऊंगा कि इस में जो पर्सनल विभाग के द्वारा जो किया गया और जो उनके साथ एक्शन लिया गया है वो गलत है या सही है। साथियों, उनकी फाइल को रिजेक्ट करने की बात बोला जा रहा है, एनओसी नहीं मिल रहा है। अब उनकी वजह जानेंगे तो आपके भी पैर तले जमीन खिसक जाएंगे कि क्या सच में भी ऐसा होता है। तो साथियों, इसी के लिए मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल से अभी तक कुछ आपको मिला है, तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अन्यथा नहीं करें। साथियों, बात यह है कि एक मैं कहानी के तौर पे बताऊंगा जो रियल घटना अभी के दिन में आए से 5 से 6 दिनों में हमारे पास एक कर्मचारी का फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है। वो दरअसल होता है कि जो एम्प्लॉय हैं, महिला एम्प्लॉय हैं, वो स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे कार्यरत हैं हुबली में। और साथियों, उनका पति हैं जो डिफेंस में हैं और वो अभी फ़िलहाल आगरा में पोस्टेड हैं। अब वो जो महिला कर्मचारी हैं वो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र लगाना चाहती थी और लगा भी ली। क्योंकि साथियों, आपको पता है कि रेलवे ने ये फैसिलिटी दे रखा है कि आप स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र लगा सकते हैं अगर पति या पत्नी दोनों सेंट्रल या स्टेट सरकार में जॉब करते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार से वो लगाए। लेकिन बात यहाँ पे ये हुआ साथियों कि उनके पति हैं जो आगरा में पोस्टेड हैं और वो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र जो हैं स्टेशन मास्टर जो महिला कर्मचारी हैं वो लगा दिए नागपुर में, क्योंकि उनका होम डिवीज़न जो घर का है वो नागपुर है। अब साथियों, फाइल उनकी डिवीज़न से निकल के इस डिवीज़न नागपुर की डिवीज़न में आ चुका। लेकिन साथियों, अब वहाँ आने के बाद बात ये हुआ कि वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पर्सनल विभाग के, वो एनओसी देने से मना कर गए। अब साथियों, उसमें जब ये एम्प्लॉय जाके मिले और पता किए कि हमें एनओसी क्यों नहीं दिया जाएगा, हमारी फाइल को रिजेक्ट करने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है, तो साथियों, वो जो वहाँ के पर्सनल विभाग द्वारा ने बताए कि ये रेलवे बोर्ड के स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के अगेंस्ट है, मतलब उसका विपरीत है। किसी तरह से ये जो आपका जो लगाया हुआ ऑन रिक्वेस्ट मतलब स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र वाली है वो फॉलो नहीं करता है। अब साथियों, आपको ये पता होना चाहिए
कि जो उसने किए क्या ये सही है या गलत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा वो एक्शन लिया गया और रिमार्क दिया गया है वो बिल्कुल सही है। वो रेलवे बोर्ड के स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर के विपरीत लगाया हुआ ट्रांसफर का एप्लीकेशन है। अब कहिए साथियों क्यों? तो आपको पता होना चाहिए कि जो RVN 23 है उसमें बताया गया है कि स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर के हकदार वैसे कर्मचारी होते हैं, पहला तो पति या पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, सेंट्रल या आपका स्टेट में होना चाहिए। उसके बाद ये बताया गया है कि अगर पति या पत्नी जो भी ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उनको ट्रांसफ़र उस डिवीज़न या उस सिटी में दिया जाएगा जहां पे आपके पति या पत्नी पोस्टेड हैं, जॉब करते हैं, ना कि आपको घर के पास में या घर के बगल में दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो दरअसल हुआ यही साथियों कि उनका घर नागपुर में पड़ता है, वो नागपुर में लगा दिए। उनका पति का जॉब था वो आगरा फोर्ट में था। हालांकि साथियों डिफेंस का जॉब है वो हर 3-4 साल पे चेंजिंग होते रहता है, लेकिन जो रेलवे बोर्ड का जो लेटर के हिसाब से है कि जहां पे जिस होम टाउन, जिस सिटी, जिस डिवीज़न में, जिस स्टेट में आपके पति या पत्नी जॉब करते हैं वहां आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तभी स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र को मान्य समझा जाएगा, अन्यथा दूसरे जगह नहीं मान्य होगा। आपको NOC नहीं दिया जाएगा और आपको फिर से वो नॉर्मल ऑन रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा, जो कि सर्विस 5 साल पूरा होने के बाद ही लगा सकते हैं। और ये जो लगाया हुआ एप्लीकेशन था, अगर उनको लेडीज कर्मचारी थे, महिला कर्मचारी थे, वहाँ से NOC भी मिल सकता था जहाँ पे उनका घर था, लेकिन उनका सर्विस का मात्र 2 साल हुआ है। अगर 5 साल भी पूरा होता तो उस पर प्रशासन थोड़ा गौर करते कि चलो ये परेशानी है, इनको इस तरह से NOC दिया जाए। लेकिन वो ना तो जो समय सीमा का बाउंडेशन था उसको पार किए थे, ना ही वो स्पाउस ग्राउंड के रूल्स को फॉलो किए थे। इसके लिए उनको NOC देने से मना कर दिया गया, जो कि रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस के अगेंस्ट किया गया है। किसी तरह का उनके साथ धोखाधड़ी नहीं किया गया है, ना ही कोई गलत किया गया है। देखिए साथियों, मैं भी एक रेलवे कर्मचारी हूं, मैं किन्हीं का वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि जो नियम है सो नियम है, उसको नियम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब साथियों बात है, मैं ये करता हूं कि अब वो कर्मचारी क्या कर सकते हैं, तो उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा, बिना 5 साल पूरे हुए कैसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो साथियों इसके लिए मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा, एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊँगा और वो लगभग कारगर साबित हो जाएगा कि हाँ इसके द्वारा भी हम अपने होम टाउन ट्रांसफ़र करके जा सकते हैं। रेलवे बोर्ड का नियम भी पालन हो जाएगा और आप घर के घर भी चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। जो मैं बताऊंगा ट्रिक उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ऐसा हो सकता है। लेकिन उम्मीद है, 100% नहीं कह सकता हूं कि वो हो ही जाएगा। उम्मीद है आपके ऊपर कि आप उसके बाद कितना मेहनत करते हैं, कितना उस पर काम करते हैं, तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो साथियों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र वाले के मन में चलते रहता था कि किसी का पति कहीं और है, पत्नी कहीं और है और वो ट्रांसफ़र कहीं और लगा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में वो ऐसा गलती ना करें, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा, आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा और होना जानी कुछ नहीं है। तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो साथियों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उन
महिला कर्मचारी का ट्रांसफ़र किस प्रकार से लिया जाएगा और क्या प्रोसेस रहेगा। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैं जल्द ही मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट 2 लेके। तब तक धन्यवाद।